Hey, hello everyone. Welcome back to We Learn English Easily. So today again we are here with another chapter. और आज हमारे पास चैप्टर नहीं एक पोएम है और वो भी क्लास 9th की. Okay, so let's start the poem without wasting time. The name of the poem is The Road Not Taken. वो रास्ता जो नहीं चुना गया या फिर वो रास्ता जो नहीं लिया गया. पोएम लिखी गई है एक जाने माने कवि के द्वारा जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. Okay, so let's know something about the poem. This well-known poem is about making choices. ये बहुत जानी मानी कविता किसके बारे में है? चॉइसेस के बारे में. मेकिंग चॉइसेस का मतलब है कि कुछ भी चीज़ चुनना. एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वो चुनाव जो कि हमारा जीवन बदल देता है या हमें बदल देता है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोएट हैं हु राइट्स सिंपली, जो बहुत साधारण तरीके से लिखते हैं बट इंसाइटफुली, लेकिन काफ़ी सूझबूझ से लिखते हैं अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, उनके बहुत ही सामान्य और साधारण से अनुभवों के बारे में. ओके, सो हमारी इस पोएम में हमारे पास 4 स्टैन्जा हैं. लेट्स स्टार्ट द पोएम विदाउट वेस्टिंग टाइम. लेट्स रीड द फर्स्ट स्टैन्जा. द टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down as far as I could to where it bent in the undergrowth. Okay, before explaining the stanza, let me tell you something about the stanza. पोएम में होता क्या है, एक हमारे ट्रैवलर हैं या मैं कहूँ जो हमारे पोएट हैं वो कहीं जा रहे हैं. ओके, ही इज़ वॉकिंग और अभी वो पहुँच जाते हैं एक फॉरेस्ट में. अब जैसे कि पोएम में एक्सप्लेन किया गया है येलो वुड. अब येलो वुड कब होता है? जब पतझड़ का मौसम आता है, जब ऑटम सीज़न होता है तो पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो पीले रंग की हो जाती हैं और गिरना शुरू हो जाती हैं. तो ऑथर जिस जंगल में पहुंच गए हैं, वुड का मतलब होता है स्मॉल फॉरेस्ट. ऑथर जिस अब जंगल में पहुंच गए हैं वो पूरा येलो हो चुका है, मतलब येलो कलर के पत्ते नीचे गिरे हुए हैं. टू रोड्स डाइवर्स्ड. अब उसी येलो वुड में 2 रास्ते सेपरेट होते हैं, मतलब जब जहाँ वो खड़े हैं, जैसे ये हमारे ऑथर हैं, पोएट हैं, और ऐसे 2 रास्ते अलग अलग होते हैं. अब हमारे ये जो पोएट हैं ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कौन सा रास्ता चूज़ करें, वो इस रास्ते जाएं या फिर वो इस रास्ते जाएं. ऐसा सभी के साथ होता है. जब हमारे पास लाइफ में 2 ऑप्शन होते हैं तो हम कंफ्यूज हो ही जाते हैं कि हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए, कौन सा हमारे लिए अच्छा है, कौन सा हमारे लिए बुरा हो सकता है. चाहे हम अपनी करियर की बात करें कि हमें कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए, है ना, तो हम कंफ्यूज हो ही जाते हैं. तो इसी तरीके से जो हमारे पोएट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए अपने आगे की मंजिल तय करने के लिए. सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. अब पोएट कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं दोनों रास्तों पर एक साथ चल पाऊँ, और ऐसा तो कोई नहीं कर सकता कि 2 चीज़ें इंसान एक साथ कर पाए. अगर हमें जीवन में बेहतर रिजल्ट चाहिए तो हमें एक ही काम करना चाहिए, लेकिन पूरी शिद्दत से करना चाहिए. एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं यात्री भी एक हूँ. अब ऐसा होता कि 2 लोग होते तो एक इस रास्ते चला जाता और एक इस रास्ते चला जाता, लेकिन अभी जो ट्रैवलर है वो भी एक है. अब क्या करते हैं हमारे पोएट? लॉन्ग आई स्टूड, वो बहुत देर तक उस पॉइंट पे खड़े रहते हैं और सोचते रहते हैं कि उनको कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए. एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड, और वो जितना दूर देख सकते हैं वो उतना दूर देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा रास्ता ठीक है. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रॉथ. लेकिन होता क्या है कि दोनों ही रास्ते जब वो देखते हैं तो रास्ते जो हैं आगे जाकर झुक जाते हैं. और अंडरग्रोथ मतलब होता है कि जो घास फूस है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर उगा हुआ है, जिसकी वजह से आगे का रास्ता उनको साफ दिखाई दे भी नहीं रहा है. एंड वैसे भी हम इतना दूर देख भी नहीं सकते हैं, तो पोएट जो है वो भी उतना दूर नहीं देख पाते हैं. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर. लेकिन वो लास्टली एक डिसीजन ले ही लेते हैं और दोनों में से एक रास्ता चूज़ कर लेते हैं. जस्ट एज फेयर होना भी ऐसा ही था, क्योंकि वो दोनों रास्ते तो चूज़ कर ही नहीं सकते थे, बट लास्टली उन्होंने फाइनल किया और एक रास्ता उन्होंने चूज़ कर लिया. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो ऐसा मान रहे हैं कि शायद उन्होंने सबसे अच्छा रास्ता चुना है. सबसे अच्छा मतलब दूसरे रास्ते से उन्होंने अच्छा रास्ता चुना है. बेटर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसका यूज़ हम कंपैरिजन के लिए करते हैं. तो पोएट जो है वो सोचते हैं कि उन्होंने दूसरे रास्ते के बजाय ये रास्ता चुनकर अच्छा काम किया है. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटर बेयर,
क्योंकि इस पे बहुत सारी जो है वो घास फूस है और ऐसा लग रहा है कि इस पर ज़्यादा लोग चले भी नहीं हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, क्योंकि जैसे ही वो चल रहे हैं तो घास जो है वो ज़्यादा दबी हुई नहीं दिखाई दे रही है, घास को ज़्यादा कुचला नहीं गया है। क्योंकि जैसे ही आप देखते हो कि कोई पार्क है, जिस प्लेस पे बहुत ज़्यादा लोग बैठते हैं, जिस रास्ते पर बहुत ज़्यादा लोग चलते हैं, वहाँ से जो है वो घास फूस हटने लग जाता है। लेकिन जिस रास्ते पर अभी पोएट चल रहे हैं उस रास्ते पर अच्छे से घास फूस उगा हुआ है और उनको ज़्यादा कुचला भी नहीं गया है, तो पोएट ऐसा अनुमान लगाते हैं कि शायद इस रास्ते पर ज़्यादा लोग चले नहीं हैं। हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम। फिर उनको ये लगता है कि शायद वो दूसरा रास्ता भी इसके जैसा ही है, उस पर भी इतनी ज़्यादा घास फूस थी और शायद उस पर भी उतने लोग नहीं चले होंगे। मतलब अब वो दूसरे रास्ते के बारे में सोचने लग जाते हैं। ऐसा हमारे साथ भी बहुत बार होता है, जब हम किसी दो चॉइस में से एक चॉइस को चूज़ करते हैं और कुछ आगे जाने के बाद हम सोचते हैं कि शायद ये भी दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो भी वैसा ही हो, शायद वो बेटर हो। हम बहुत बार ऐसा कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पोएट हैं, वो सोचते हैं कि शायद वो वाला रास्ता इस वाले रास्ते के जैसा ही है या शायद वो बेटर है। अब आगे क्या होता है देखते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Okay. अभी जो हमारे पोएट हैं वो बताते हैं कि दोनों ही रास्ते पर इक्वली पत्ते बिखरे हुए हैं। जैसा कि वो पहले देखते हैं कि दोनों रास्ते उनको एक जैसे दिखाई देते हैं, दोनों रास्तों पर उतनी ही घास फूस है, दोनों रास्ते आगे जाकर झुक जाते हैं। तो वो कहते हैं कि दोनों रास्तों पर उतने ही पत्ते बिखरे हुए हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। इसका मतलब ये है कि दोनों रास्तों पर ही ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पत्तियां बिखरी हुई हैं और ज़्यादा लोगों को उन पत्तियों ने नहीं कुचला है। ट्रॉडन ब्लैक का मतलब है कि जब पत्तों को बहुत ज़्यादा टाइम किसी प्लेस पर पड़े हुए हो जाता है या कोई कुचल देता है उनको, तो उनका कलर ब्लैक हो जाता है, फेड हो जाता है। तो ऐसा नहीं लगता है कि उन पत्तियों पर कोई ज़्यादा लोग गुजरे हैं और ना ही उनका कलर क्या हुआ है, ब्लैक हुआ है। ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो अभी पोएट सोचते हैं कि वो दूसरे रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं, कि कभी वो वापस से इस रास्ते से गुजरेंगे तो वो जो अब रास्ता उन्होंने चूज़ किया है उसके बजाय वो दूसरा रास्ता चूज़ कर लेंगे। ऐसा वो सोचते हैं कि जब कभी मैं वापस आऊँगा तो मैं दूसरे रास्ते से जाऊँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। हालांकि वो ये बात जानते हैं कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो उन्हें कई अनेक रास्तों पर लेकर जाता है, मीन्स बहुत सारे और रास्ते निकल जाते हैं उस एक रास्ते से। आई डाउटेड, अब मुझे शक होता है, अब मुझे शंका होती है, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी वापस से दूसरे रास्ते पर चलने के लिए आऊँगा या नहीं आऊँगा। क्योंकि ऐसा बहुत बार हो जाता है, जिस रास्ते हम चल पड़ते हैं फिर उस रास्ते में बहुत और ज़्यादा घुमाव आते हैं और उलझने आती हैं और हमारा जो जीवन है ना वो वहीं उलझ कर रह जाता है और जो समय हमने पीछे छोड़ दिया है वो हम वापस से नहीं कर सकते हैं। हमारे पोएट जो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो पहुंच जाते हैं फ्यूचर में। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाय। अब ये कहते हैं कि शायद फ्यूचर में मैं एक आह भर कर अपने इस रोड की दास्तां किसी को सुना रहा हूँगा कि कभी मैं ऐसे जंगल में जा रहा था, मेरे पास दो रास्ते आए, मैंने वो रास्ता चुना और मैंने ये किया और मैंने वो किया। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, मतलब जब मेरी उम्र बढ़ जाएगी तो मैं किसी और को ऐसा बता रहा हूँगा। टू रोड्स डाइवर्स इन अ वर्ड एंड आई चूज़ वन एंड ऑल। ओके, तो कहते हैं कि मैं किसी को बताऊँगा कि मैं जंगल में गया, दो रास्ते वहाँ से सेपरेट हुए, मैंने एक रास्ता चुना, रास्ता ऐसा था वैसा था, उलझन थी, ये था वो था। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वही रास्ता चुना जिस पर बहुत कम लोगों ने चला था या यात्रा की। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और केवल उसी रास्ते पर चलने से मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव हुए। अब ये जो डिफरेंस है, दीज कैन बी इन अ पॉजिटिव वे टू एंड इन अ नेगेटिव वे। ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी हो सकता है, लेकिन पोएट ने ऐसा कुछ क्लियर किया नहीं है कि ये जो डिफरेंस है, ये जो चेंज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, सो दिस इज़ द पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ आई एम गोना टेल यू
or I'm gonna ask some important question and you'll have to tell the answer in the comment section. Stay tuned with us. Thank you. Thanks for watching.